पण पडदा फाटी जवळ हाँ तिथं पण यार भैया
मुझे पिताजी ने राज्य के बदले वन जाने को कहा है और अब इस राज्य का अधिकारी छोटा भाई भरत होगा। प्राणनाथ, पिताजी की आज्ञा का पालन आप सहर्ष से स्वीकार कीजिए, किंतु दासी को भी साथ चलने की आज्ञा दीजिए। प्रिय, तुम वनों के कष्ट सहने योग्य नहीं हो, इस हेतु तुम मेरे साथ न चलकर सास ससुर की सेवा करना मामा मंगा रहे हैं और सेवा से बढ़कर संसार में कोई अन्य धर्म नहीं है। प्राणनाथ, मेरे सारे सुख तो आपके ही साथ है। आपके बिना तो मुझे स्वप्न में भी सुख नहीं।
तिन बण मानी आणे रो अयोध्या मां दगड़ नियाणे प्यारी सीता तिन बण मानी आणे रो अयोध्या मां दगड़ नियाणे मेरा स्वामी मेरी जिकुड़ी चुराण तुम तसाची मैं दगड़ी जान मेरा स्वामी मेरी जिकुड़ी चुराण तुम तसाची मैं दगड़ी जान घन घोर बन प्यारी भारत डेरा घन घोर बन प्यारी भारत डेरा रजा करी धार करी भूल मेरो माना रजत घर करी भूल मेरो माना बाटू को कली को तिम्र खली जाने पेट सोचिन दगड़ नियाणे बाटू को कली को तिम्र खली जाने पेट सोचिन दगड़ा नियाणे प्यारी सीता तिन दगड़ा नियाणे मुझे आपकी हर प्रकार की आज्ञा स्वीकार है, किंतु दासी को भी साथ चलने की आज्ञा दीजिए। प्रिय, तुम भला बताओ मेरे साथ वन क्यों आना चाहती हो? और आप किस लिए वन जाना चाहते हैं? मुझे तो मेरे पिताजी की आज्ञा है। तो मुझे भी मेरी माता जी की आज्ञा है। है तुम्हारी माता की आज्ञा? वो कैसे भला? और आपके पिताजी की भला क्या आज्ञा है? मेरे पिताजी की यह आज्ञा है कि मैं 14 वर्षों के लिए वन में जाऊं। तो मुझे भी मेरी माता जी की आज्ञा है कि जहाँ तेरे रहेंगे तू भी वहीं रहना।
निशाचर, जिस वन में सिंहासन निशाचर, होगा कठिन वहाँ रहना कि नहीं, होगा कठिन वहाँ रहना कि नहीं नहीं। प्राणनाथ, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, किंतु सीता अपने पतिव्रता धर्म से लाचार है। यदि आपको यह विश्वास है कि 14 वर्षों के उपरांत आप सीता को जीवित पाएंगे, तो शहर से छोड़ जाइए, अन्यथा सीता को भी साथ चलने की आज्ञा दीजिए। अब लाज छोड़कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं। यदि आप विभूति रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। जब जीव आत्मा चल देती है तो देह में रहते प्राण कहाँ। ऐसा ही समझिए प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ। रहो घर जाने की मानो हमारी, रहो घर जाने की मानो हमारी, बहुत दुख पाओगी जंगल में प्यारी, बहुत दुख पाओगी जंगल में प्यारी। चलते थकेंगे पैर पैदल चलते चलते, नहीं मिलती वहाँ कोई सवारी, नहीं मिलती वहाँ कोई सवारी। देख कर मन के पंच
तुम्हारी रहो हर जान की मानो हमारी। अच्छा प्रिय, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि तुम अपनी हट से नहीं टलोगी। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो चलो माताओं से आज्ञा लेते हैं और वन चलते हैं। माताजी प्रणाम, माताजी प्रणाम। माँ, मुझे अब अयोध्या की जगह पिताजी ने वन का राज्य दे दिया है। कृपा करके अब मुझे और सीता को वन जाने की आज्ञा दीजिए। जी बेटा, ये कैसे अक्षत निकाल रहे हो? कैसा वन और किस कारण वन? नहीं माता जी, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वह सत्य है। बेटा, तूने कौन सा अपराध किया है जो राजा ने वन में रहने का दंड दिया है? माता जी, कभी कैकई माता जी ने पिताजी से 2 वर प्राप्त किए थे और वही दोनों वर आज माता जी ने पिताजी से मांग लिए। एक वर से मुझे 14 वर्ष का वनवास तथा दूसरे से भाई भरत का राज्य अभिषेक, और यह दोनों वर पिताजी ने स्वीकार भी कर लिए हैं। माता जी, अब मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। इसमें ही मेरा भला है और मैं वनों में ऋषि मुनियों के दर्शन कर पाऊंगा और उनके उपदेशों से अपना जीवन सार्थक करूंगा। इसलिए कृपा करके अब आप भी आशीर्वाद दीजिए। परमात्मा ने चाहा तो जल्द भेंट होगी। बेटा, यह तुम अच्छी प्रकार से जानते हो, पिताजी की अपेक्षा माता का पुत्र पर अधिक अधिकार होता है। निसंदेह माता जी। तो महाराज की अपेक्षा तुम पर मेरा अधिकार ज्यादा है। इसे तो मैं भी स्वीकार कर चुका हूँ माता। वाणी से या हृदय से? हृदय से माता जी। अच्छा, तो मेरी आज्ञा है कि तुम वन मत जाओ। परंतु आप इसका कोई कारण भी तो बताओ। फिर वही किंतु पर माता जी, मैंने आपके हृदय के मर्म को जान लिया है। आपके विचार मुझे कुछ उचित से नहीं लगते। वह किस प्रकार? माता जी, वह इस प्रकार कि पिताजी आपके और मेरे दोनों के स्वामी हैं और उनकी आज्ञा का पालन करना
हम सबका धर्म है और धर्म शास्त्रों के अनुसार भी पति के विरुद्ध आपको कोई आज्ञा देने का अधिकार नहीं है। इसलिए मैं आपकी इस आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हूँ। मैं भी स्वामी के साथ वन जा रही हूँ। जहाँ मेरे स्वामी रहेंगे वही स्थान मेरे लिए स्वर्ग के समान है। इसलिए आप मुझे आशीर्वाद देकर स्वामी के साथ जाने की आज्ञा दीजिए। मैं आपके पैरों में पड़ती हूँ। बेटा राम, सीता भी तुम्हारे साथ वन जाने की इच्छा प्रकट कर रही है। तो तुम्हारी क्या इच्छा है? माता जी, मैं सीता को पहले ही बहुत समझा चुका हूँ, किंतु यह हट कर बैठी है। अब आप ही कुछ इसे समझाएं। बेटी, जाने कि मैंने कौन सा पाप किया जो तुम भी मुझे छोड़ रही हो? अच्छा, इसमें किसी का क्या दोष? मुझे मेरे कर्मों का फल मिल रहा है। मुझे तो अब यूं ही रो रो कर मर जाना है। तेरे कदम माता इजाजत दे मुझे, मैं चूमता तेरे कदम
सजिया नहीं ना कोई गाना, अब ना होगा तिलक ये बताना, रंग रलिया नहीं। कितनी सुंदर छवि ताज की है, बाएं अंग जान की शोभापति राम की, बाएं अंग जान की शोभापति राम की, देखे जाना कब होगा तिलक ये सुनाना। धन्य धन्य है भाग्य हमारे, धन्य धन्य है भाग्य हमारे, होंगे दर्शन मुनियों के सारे, होंगे दर्शन मुनियों के सारे। गाओ गाओ भसम मेरे प्यारे लखन, लाओ गाओ भसम मेरे प्यारे लखन, तन रामाओ अब ना होगा तिलक ये बताओ। मुझको लेकर फकीरी बाना, मुझको लेकर फकीरी बाना, 14 बरसों को जंगल है जाना, 14 बरसों को जंगल है जाना। मेरा प्यारा भरत होगा राजा भरत, मेरा प्यारा भरत होगा राजा भरत, मंगल गाऊं अब ना होगा तिलक ये बताऊं। रंग रलिया नहीं वाले सजिया नहीं ना कोई गाना, अब ना होगा तिलक ये बताना। पीतान भेजी दीनी बनवास, पीतान भेजी दीनी बनवास, अपना गाला डाली प्रेम की फांस, पीतान भेजी दीनी बनवास, अपना गाला डाली प्रेम की फांस, कह कई माता की चार, तुम बैठा भेजी
कई माता की मन की वे जाली, कह कई माता की मन की वे जाली, पिपताली भाभी बड़ बड़ बिचारी, पिपताली भाभी बड़ बड़ बिचारी, कुंगली फुट्यो माँ कांडा चुभाली, मुखड़ी लगली बस न तुम बैठा भेजी राज गदी माँ, तुम बैठा भेजी राज गदी माँ, मैंने धरनी तीर हाथ प्यारा बहनी, मैंने धरनी तीर हाथ। पिता दशरथ जो आला अगवाड़ी, पिता दशरथ जो आला अगवाड़ी, यन उड़ला जन उड़ दो भगवाड़ी, यन उड़ला जन उड़ दो भगवाड़ी, होली लड़ाई घमासान, सीधी मरी वैकुंठ जाला, सीधी मरी वैकुंठ जाला, याना पर सालू में बाण प्यारा मेरी। पिता ते भूला दोष देणो, पिता ते भूला दोष देणो, ज्ञान को पाप मुंड मां लेणो, ज्ञान को पाप मुंड मां लेणो, कई माता कुछ प्यार, अपना बड़ों को आदर छोड़ी, अपना बड़ों को आदर छोड़ी, हम वे जो लाभे विचार प्यारा भोला, हम वे जो लाभे विचार। मेरा प्यारा भोला लक्ष्मण भोला, मेरा प्यारा भोला लक्ष्मण भोला, यानों कदा पीता अपना बड़ों को आदर छोड़ी, अपना बड़ों को आदर छोड़ी, वे जोला हम बेविचार प्यारा भोला, वे जोला हम बेविचार। भैया मुझे खेद है जो तुमने क्रोध में पिताजी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। सुनो भ्राता पिता है वृद्ध भारी, सुनो भ्राता पिता है वृद्ध भारी, उन्होंने लाज अपने सर
नेते होनी बिसारी लखन तुम जानेते होनी बिसारी लिखा था कलम में विधना हमारी ओ भैया लिखा था कलम में विधना हमारी। पिता माता का क्या फिर दो भाई पिता माता का क्या फिर दो भाई जरा समझो तुम्हीं हृदय बिचारी ओ भैया जरा समझो तुम्हीं हृदय बिचारी। लक्ष्मण तुम तो नीति के जानने वाले हो भैया, और माता पिता का इसमें क्या दोष। यह तो विधाता ने पहले ही हमारे भाग्य में लिखा है, और हमारा धर्म यही है कि हम माता और पिताजी की आज्ञा का पालन करें। आप कुछ भी कहो भ्राता जी, मुझे आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, लेकिन लक्ष्मण अयोध्या में रहने को तैयार नहीं। लक्ष्मण मेरा तो विचार था भैया कि तुम अयोध्या में रुककर भरत भाई का राज्यकाज में हाथ बटाते। सीता पहले ही मेरे साथ बन जाने की हट कर चुकी है, और अब तुम भी नहीं मान रहे। भैया लक्ष्मण से यह कैसा स्पर्श। हाँ भैया मैं सत्य कहता हूँ, तुम तो मान जाओ। यदि तुम भी साथ चलोगे तो पिताजी और माताजी तथा भरत भाई का जीवित रहना असंभव है। मैं 14 वर्ष की अवधि तक वापस आ जाऊंगा। जरा सोचो 14 वर्ष तक उर्मिला का क्या हाल होगा। तो भैया लक्ष्मण इससे पहले ही अपने प्राण दे देगा। नहीं भैया, प्रिय लक्ष्मण तुम यह हट छोड़ दो और माता पिता की सेवा करो। साथ चलूंगा तुम्हारे, मैं भी साथ चलूंगा तुम्हारे, साथ चलूंगा तुम्हारे, मैं भी साथ चलूंगा तुम्हारे। साथ ही जन्म लिया है, साथ साथ ही जन्म लिया है, साथ ही
ही रहने का प्राण किया है, साथ चलूंगा तुम्हारे, मैं भी साथ चलूंगा तुम्हारे। तुम बिन लक्ष्मण प्राण तजेगा, तुम बिन लक्ष्मण प्राण तजेगा, बिन भ्राता बोलो कैसे रहेगा, बिन भ्राता बोलो कैसे रहेगा, साथ चलूंगा तुम्हारे, मैं भी साथ चलूंगा तुम्हारे। प्रेम का पंथ निराला, देखो प्रेम का पंथ निराला, प्रेम का पंथ निराला, देखो प्रेम की पंथ निराला। चलो लक्ष्मण चले प्रेम मंदिर को, चलो लक्ष्मण चले प्रेम मंदिर को, बहनों प्रेम की माला, देखो प्रेम का बंध निराला, प्रेम का बंध निराला, देखो प्रेम का बंध निराला। कसम खाई है बस मैंने तुम्हारे साथ जाने की, कसम खाई है बस मैंने तुम्हारे साथ जाने की, हटा सकती नहीं मुझको कोई ताकत जमाने की, हटा सकती नहीं मुझको कोई ताकत जमाने की। मुबारक हो भरत को राज, मुबारक हो भरत को राजधानी, इस अयोध्या की यहाँ तो धुन लगी है बस नई बस्ती बसाने की। अच्छा, अब तुम्हारी भी वन जाने की इच्छा है, तो अब माता जी से आज्ञा ले लो और उर्मिला को भी बता दो। धन्य हो प्रभु, और मिला हे नहीं सदा मैं खेला तुमने मेरे दूध की लाज रख ली, मेरे तो भूषण
यद्यपि मैं तुम्हारा विछोह सहन नहीं कर सकती, मगर जाने की आज्ञा जरूर दे दूंगी। वीडियो बन रहा यहाँ पे अपना मुंह दिखावा यूट्यूब पे जरा जाने की को बचा के मेरे मानना, हर तारा हुक्म तूने का बजाना होता, हर तारा हुक्म तूने का बजाना होता। अच्छा माता जी, अब मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और मुझे भी वन जाने की आज्ञा दीजिए। जीते रहो मेरे लाल, जाओ अपने कर्तव्य का पालन करो। चुप। माता जी, चलो। मेरा भी प्रणाम स्वीकार कीजिए और मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। कभी न मानो मैंने कौन सा किया जो तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अच्छा बेटी, किसी का क्या दोष, यह तो मेरी किस्मत का दोष है। माता जी, अब हमें वन जाने की आज्ञा दीजिए। बेटा उचित तो नहीं। बेटा उचित तो यही है कि तुम पहर जाते और यदि चलने की ही इच्छा है, लेकिन बेटा जाते समय मेरा एक उद्देश्य सुन लेना।
नहीं पर मैं ज्यादा पता तुम्हें भी दुख कर किंतु धर्म की जंजीरों ने मुझे बांध रखा है। जाओ बेटा, अब देर ना करो। माता जी, आप चिंता ना करें। ईश्वर ने चाहा तो देना यार क्या हम आपके फिर शीघ्र दर्शन करेंगे। माता जी प्रणाम। 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 सीताराम सीताराम। चल चल। हेलो पिताजी प्रणाम। माता जी प्रणाम। पिताजी, अब मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। अरे बहू, क्या आपकी राम के साथ जा रही हो? नहीं नहीं बेटी, ये आज्ञा तेरे लिए नहीं है। माता जी, जंगल जाएंगे और पूरा मैं अपने स्वामी का साथ नहीं छोड़ सकती। यहाँ से कोई नहीं इसलिए मैं भी उनके साथ वन जा रही हूँ। आप मुझे कृपया करके वन जाने की आज्ञा दे दीजिए। और बेटा लक्ष्मण, क्या तुम भी जा रहे हो? हाँ माता जी, हम तीनों ही वन जा रहे हैं। कृपया अब हमें जाने की अनुमति दीजिए। अच्छा बेटा, किंतु ये कीमती वस्त्र आपको शोभा नहीं देते हैं, इसलिए इन्हें यहीं उतार के घेरवे वस्त्र बांध लो और फिर वन को चले जाइए। जो आज्ञा माता जी। यदि अभी भी आपकी कोई आज्ञा शेष रह गई हो तो आप निसंकोच मुझे बता सकती हैं। नहीं बेटा, चल। उतारू राज के कपड़े जो है माँ
कुछ भी मुझे दुख है नहीं कुछ भी जो मन में आज जाता हूँ बिताने व्यर्थ दुख लीनो यही चिंता रही मन में उतारू रात के कपड़े जो है माता तेरे मन में रमाऊं भस्म सब तन पे रमाऊं भस्म सब तन पे। पिताजी अब विलंब न कीजिए और हमें वन जाने की शीघ्र आज्ञा दीजिए। बेटा, हाँ बेटा, ईश्वर तुम्हारा रक्षक करे। बेटा लक्ष्मण, हाँ, बेटी सीता, क्या तुम भी मरते समय मेरे पास नहीं रहोगी? पिताजी अब आप अधिक दुख न कीजिए। आपके चित्तचरणों की कृपा से हम शीघ्र ही वनवास खत्म कर कर अयोध्या लौटेंगे। आप हमारी किसी प्रकार चिंता न करें। सुमंत जी, तुम इनके साथ रथ लेके जाओ और इनको जंगल घुमा कर ले आओ। जी महाराज। चले पन रात है मुझे भी क्या करना। चले पन रात मुझे भी क्या करना। ऐसे जी ऐसे पर है तेरा इस बात पर मरना। ऐसे जी ऐसे पर है तेरा इस बात पर मरना।
की